नमस्कार। आज हम लोग आकाश तत्व के बारे में समझते हैं, जिसे हम लोग ईथर एलिमेंट या ओपन स्पेस भी कहते हैं। देखिए, आज बहुत सारे डिजीज जो है वो आकाश तत्व की कमी के कारण हो रही है। जैसे जब हम फास्टिंग करते हैं तो ये भी हमारे शरीर में आकाश तत्व को बढ़ाता है, ओपन स्पेस, जिससे हमें बहुत ही फिर अच्छा लगता है। और आप ध्यान दिए होंगे, खासकर लेडीज़ लोगों को, बहुत सारे लेडीज़ लोगों को पहले तो ये बीमारी नहीं थी, लेकिन आज के जनरेशन में ये कॉमन हो गया है। एक तरह से बोलिएगा तो एक महामारी टाइप का ही फैल गया है। लमसम हर एक लेडीज़ को ही थायराइड का प्रॉब्लम आ रहा है। तो थायराइड का भी जो ये बीमारी डिजीज है, ये भी एक तरह से ईथर एलिमेंट के कारण ही होता है। ईथर एलिमेंट नहीं रहने के कारण होता है। जैसे जब वो गुस्सा हो जाती हैं, चिड़चिड़ाते हैं, तो अपना इमोशन को व्यक्त नहीं कर पाते, बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिस कारण उनका ये थायराइड बिगड़ जाता है और प्रॉब्लम आ जाता है। तो इस चीज़ में तो मैं यही सलाह दूंगा कि उनके पति ही इस चीज़ में उनका मदद कर सकते हैं। वे उनकी बातों को सुन ले, जिससे वो लेडीज़ लोग अपना इमोशन व्यक्त कर पाएंगे। और उनका जो थायराइड है, ये भी एक रीज़न है होने का, और इस तरह से वो ठीक हो सकते हैं। ऐसे तो आयोडीन की कमी और तरह तरह के वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज़ है। देखिए, ईथर एलिमेंट जो है ओपन स्पेस, ईथर एलिमेंट को हमारे बढ़ाने के लिए हम लोग को मॉर्निंग वॉक बहुत ही ज़रूरी है। और ख़ासकर हम लोग को 1 से 2 घंटा खुले आसमान के नीचे, बोल सकते हैं कि खुले वातावरण में ज़रूर ही बिताना चाहिए, ओपन स्पेस में, ओपन स्काई में, जिससे हमारा ईथर एलिमेंट जो है ये मजबूत होता है। और हम लोग जैसे कि जो छोटे घर में, अब पैसे की कमी से रह रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन अगर कोई जानबूझ के छोटे कमरे में रहना पसंद करते हैं सबसे, तो उनका माइंड नैरो होता है। बहुत वो देखिएगा कि बहुत जल्दी चिड़चिड़ा जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। अभी का समय आप देखिएगा कि बहुत सारे कॉलेज के यहाँ तक कि स्कूल के स्टूडेंट ही बहुत कम एज में ही वो लोग तरह तरह के व्यसन का, नशा का यूज कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, वो लोग क्या बहुत मॉडर्न हो गए? ये मॉडर्न होने का नहीं है, वो लोग अपना स्टडी से और भी अपना रूटीन से इतना डिप्रेशन में हो जा रहे हैं और टेंशन में कि वो लोग नशा का सहारा लेना पड़ रहा है उससे रिलीफ के लिए। तो वे नशा एक तरह से उसका सल्यूशन नहीं है डिप्रेशन से बाहर निकलने का, टेंशन से। वो क्या बोला जाए, एक तरह से झूठा सल्यूशन है। तो हम लोग, आप ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे पुराने समय में जो अंग्रेज लोग जो बिल्डिंग बनाए थे, ब्रिटिश बिल्डिंग, उसका रूफ रहता था जो काफ़ी हाई रहता था, रूफ टॉप। तो उससे हमारा ईथर एलिमेंट उसमें मजबूत होता है। हम लोग का माइंड बहुत ही, क्या बोला जाए, कि माइंड बहुत ही अच्छा रहता था, रिलैक्स लगता है। जैसे कि देखिएगा आप लोग, बहुत बड़े बड़े लोग जो होते हैं, मैं पैसे से जो बड़े हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो सोच से बड़े हैं, जो बड़े घर में जैसे रहते हैं, छत काफ़ी बड़ा बड़ा है, खुला वातावरण है, तो उसमें आप देखिएगा कि मन हमेशा शांत रहता है, जल्दी गुस्सा, झगड़ा, लड़ाई उन लोगों का आपस में नहीं होता है। और देखिएगा जितना भी छोटे छोटे घर में रह रहे हैं, चाहे कुछ है, आपस में लड़ाई झगड़ा ये सब हमेशा उसमें बन ही रहता है। तो उन लोगों का पारिवारिक कला में एक ईथर एलिमेंट का भी एक रीजन आता है, ये झगड़ा वगड़ा होने का, कि हर समय माइंड जो है ये बहुत ही दबा दबा नैरो स्पेस रहता है। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि पुराने समय में लोग जो थे, वो लोग रात को पेड़ के नीचे ही सोते थे या बाहर में ही सोते थे। पुराने समय में तो गुरुकुल में जो शिक्षा व्यवस्था थी, वो पेड़ के नीचे ही स्टूडेंट लोगों को बैठा कर शिक्षा देने की व्यवस्था थी। और उसमें भी खासकर पीपल के पेड़ के नीचे, क्योंकि पीपल का पेड़ ही एक ऐसा पेड़ है जो 24 आवर ऑक्सीजन देते रहता है। ये कोरोना में तो बहुत सारे लोगों को पता चल ही गया होगा इसके बारे में। इसीलिए हम लोग को ईथर एलिमेंट को बढ़ाने के लिए, जैसे ओपन स्पेस में रहना है, सुबह वॉक करना है। लेडीज़ लोग ज़्यादा इमोशनल इसलिए हो जाती है कि वो लोगों को ज़्यादा समय किचन में, बाथरूम में, इसी में ज़्यादा समय बीत जाता है। और आप कभी भी ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे लोग जब किचन बनवाते हैं ना, चाहे बाथरूम होता है, जिसका रूफ टॉप काफ़ी कम रहता है, हाइट उसका कम रहता है, और बहुत समय लोग उसमें बिताते हैं, जिस कारण वो लोग बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और कैसे बोलते हैं, कोई आदमी उसको ऑफिस से आया तो झुझला जाना, तुरंत उसे मैंने किसी अपना व्यक्त कर देना, कुछ भी तरह का बात होता है। तो इसलिए हम लोग को इससे बचने के लिए कोशिश करना चाहिए कि डेली माला करें, मैंने पूजा करें, प्राणायाम करें, सुबह शाम सैर करें, सुबह में शाम में जब समय मिले, और 1-2 घंटा कोशिश करना चाहिए कि खाली स्थान में बैठे। इसलिए अपने घर में ओपन स्पेस ज़्यादा रखें,
कमरा जो होता है ना ज़्यादा खाली रखें, यानी कि ज़्यादा सामान जो यूज नहीं है उसको हटा ही दें, कमरा ज़्यादा खाली रखें। और एक तरह से बोल सकते हैं कि लिव लाइक किंग साइज। और इथर एलिमेंट जो है ये झूठ बोलने से भी खराब होता है। तो कोई लेडीज़ को अगर थायराइड आता है इससे भी जान सकते हैं कि वो ज़्यादा झूठ बोलती है, ठीक है, इससे भी आप पकड़ सकते हैं। और ख़ासकर इथर एलिमेंट को मजबूत करने के लिए हम लोग जैसे किसी को अगर सिक पर्सन है, बुखार लगा हुआ है, तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग उससे मिलने जाते हैं हॉस्पिटल में, उन लोगों को फल देते हैं, अच्छा खाएगा, अच्छा से बात करते हैं, जल्दी ठीक हो जाए वैसा ऐसा। और कोशिश करना है कि अगर कोई सिक पर्सन है ना तो उससे हम लोग को उससे दान करवाना है, जैसे कुछ गरीब लोगों का मदद करा के, चाहे किसी से कुछ अच्छा जो उससे हो पाए। तो इससे क्या होगा कि उसको अंदर से एक तरह का खुशी मिलेगा और वो रिकवर होने में बहुत जल्दी उसे मदद मिलेगी। और आप चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए आप गए 10 रुपये का आइसक्रीम लेने के लिए, तो आप एक की जगह 2 ले लिए और एक जो ठेला वाला है आप उसी को दे दिए कि मेरे तरफ से खा लो। तो इस तरह से आप एक्स्ट्रा सिर्फ 10 रुपये इन्वेस्ट करके आप अपने लिए बहुत सारा खुशी ले रहे हैं। और आपको एक जो खुशी मिलता है ना उसको पैसे में आप उसे नहीं आंक सकते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग कर सकते हैं अपना इथर एलिमेंट मजबूत करने के लिए। और ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।